प्रणाम गुरुजी। मैंने आपके प्रवचन में सुना था एक बार कि शिव जी के बारे में, जो हम पार्वती माता, गणेश भगवान, शिव जी के बारे में जो बात करते हैं, आपने एक और शिव जी के बारे में बात किए थे। ये कंसेप्ट मेरे को क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया ये चीज़ें। देखिए, शिव जो है एक उपाधि है, राम एक उपाधि है, जनक एक उपाधि है ना। वो जैसे जार्ज नहीं सुना, जार्ज पंचम, उसके सिक्के नहीं चलते, जार्ज पंचम, जार्ज षष्ठम, है ना। तो ऐसे ही जो है अपना ये उपाधियां रही हैं पहले की, शिव, है ना। इनके नाम सबके अलग अलग रहे होंगे, अब नाम पता नहीं चल पाते। राम अलग अलग नाम रहे होंगे, है ना। जमदग्नि राम, परशुराम, है ना, अलग अलग किस्म के राम हुए। तो ये जो है अभी जो ज़्यादा चर्चा हम सुनते हैं वो दशरथ पुत्र राम की सुनते हैं। दशरथ पुत्र राम, उसकी उनकी हम ज़्यादा सुनते हैं। तो राम एक उपाधि रही है, वैसे शिव एक उपाधि रही है। तो शिव बहुत सारे हुए हैं। तो जिस शिव की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वह शिव है कौन से, जो कैलाश के वासी हम कहते हैं ना, तिब्बत के तिब्बतियन। वो तिब्बतियन ट्राइब्स थे, आदिवासी के, वहाँ के कबीले के सरदार थे। और बाद में तिब्बत से माइग्रेट होकर के वो कहाँ शिफ्ट हो गए थे, उत्तराखंड में। फिर उत्तराखंड के में रहते हुए फिर उन्होंने फिर बाकी भारत का सारा भ्रमण वगैरह किया। और उन शिव ने जो देशनाएं दी हैं आध्यात्म की, वो सर्वाधिक हमारे लिए जो है उच्च देशनाएं हैं। सबसे ऊंची देशनाएं हमारे लिए वो मानी जाती हैं। तो उनका जो है नाम ज़्यादा है, उनका नाम ज़्यादा है। उनके जो ग्रंथ हैं, एक शिव सूत्र है और तंत्र सूत्र है, विज्ञान भैरव तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र बोलते हैं ना। तो विज्ञान भैरव तंत्र है, शिव सूत्र है, ये उनके प्रमुख हैं। माता पार्वती के साथ जो उन्होंने अमरनाथ में संवाद किया था वह शिव सूत्र है ना। तो यह जो एक उपाधि है और हर समय में अपने अपने शिव होते रहे। तो अब इसमें अब कितने शिव हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, वो जाएंगे तो बड़ी लंबी चर्चाएं हैं। और ऐसा ही नहीं कि वो भारत में ही हुए हों, मेसोपोटामिया में भी हुए, तो इधर भी हुए, तो उधर भी हुए। पुराने समय में अलग अलग ऐसे शिव हुए हैं। जैसे तीर्थंकर हैं, तो तीर्थंकर जो है वो कितने हुए, 24 हुए ना। लेकिन इसमें भी जो आदि तीर्थंकर हैं, आदिनाथ, इन्हीं को ही कहा जाता है। जो कैलाशों के वासी शिव है ना, ये आदिनाथ हैं। इन्हें जो है वृषभदेव भी कहा जाता है, मतलब नंदी की सवारी करने वाले, ये वही शिव हैं। ये शिव जो है इनकी देशना पूरी दुनिया में चली और इन्होंने जो यिन यांग की अवधारणा जो है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रकाश डाला। और जो विज्ञान भैरव तंत्र ये जो उन्होंने 112-113 विधियां दी ध्यान की। इनकी महिमा का बखान अभी वहाँ मक्का मदीना के जो शिलालेख मिले हैं वहाँ पर भी इनकी महिमा का बखान है। और वहाँ पर पहले एक टेम्पल था, बहुत बड़ा टेम्पल था, जहाँ पे वो है ना, जहाँ हज किया जाता है। बहुत बड़ा टेम्पल था स्टोन का, वहाँ पे 365 मूर्तियाँ हुआ करती थी। और प्रतिदिन एक मूर्ति की पूजा हुआ करती थी, विशिष्ट पूजा। बाकी नॉर्मल पूजा सबकी होती थी। और बीच में शिवलिंग स्थापित था। तो वहाँ पर जो है साकार और निराकार दोनों का संगम था। शिवलिंग जो है वो निराकार का प्रतीक है वो लिंग, लिंग और योनि, इसकी पूजा होती है ना। ये मूल शक्तियाँ हैं, यिन यांग, पूरी सृष्टि में यिन यांग ही है। उस मिस्ट्री को उन्होंने बहुत डीप जा करके खोला था। तो जो है उस मंदिर को तोड़ दिया गया और
वहाँ पर जो है शिवलिंग को बचा लिया गया, जैसे अभी वहाँ का क्या पवित्र पत्थर कहा जाता है ना। तो सबसे पहले जो है वह चीज़ अपना खो सी गई थी, तो उसको वापस जो है जिन्होंने पहचाना वो है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जब हज की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने देखा, तब उन्होंने पहली बार रिकॉग्नाइज किया कि अरे ये तो शिवलिंग है, यह तो शिवलिंग है। और वहाँ से वह बातचीत चालू हुई और वो आगे बढ़ी, और तब जो है स्पष्ट हुआ कि शिवलिंग है। फिर वह वहाँ के फिर बाकी स्टोन्स मिले, कुछ कुछ ऐसे चीज़ें शिलालेख मिली हैं। तो वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा मंदिर था, जहाँ पर 365 मूर्तियाँ हुआ करती थीं। हर दिन का एक अधिष्ठाता देव हुआ करता था, और उस समय उन्हें पता था कि 365 दिन में एक चक्कर लगाती है धरती सूरज के। तो उस हिसाब से जो है तो 365 दिन मतलब 365 बार जब अपनी घूर्णन गति करती है, तब एक अक्षीय गति कंप्लीट हो जाती है। तो उस आधार पर 365 मूर्तियों का वह मंदिर था, उसे तोड़ दिया गया था। तो शिव तो बहुत सारे हुए, सबकी अपनी अपनी महिमा हुई है, लेकिन इन शिव की महिमा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने जो है साधना की सभी गहराइयों को उकेर कर हमारे सामने रख दिया था।